ये तो हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी की खोज सर आइजैक न्यूटन ने करी थी, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये सच नहीं है, ग्रेविटी के बारे में प्राचीन काल के लोग पहले से ही जानते थे। इसका एक प्रूफ भारतीय इतिहास के ग्रंथों में ऑलरेडी मौजूद है। उस ग्रंथ का नाम है वैशेषिका सूत्र, जो कि महर्षि कणाद के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना 6वीं शताब्दी में कर दी थी, जब न्यूटन का जन्म तो दूर उसका नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में ये क्लियरली मेंशन किया है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ ऊपर फेंकेंगे तो जब तक उस ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी रहेगी वो तब तक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स नीचे खींच लेगी, जिस फोर्स को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वा। और इसी गुरुत्वा के नाम पर हम आज के टाइम पर ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि अगर तीर को धनुष पे रखकर कमान खींची जाए और तीर को जब छोड़ा जाए तो जब तक उस इलास्टिक फोर्स की वजह से तीर में एनर्जी रहेगी तब तक वो तीर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, और जैसे ही वो एनर्जी कम होने लगेगी तो गुरुत्वा, जो कि धरती की तरफ से लगने वाला फोर्स है, वो उसे खींचना शुरू कर देगा और एक टाइम में वो तीर ज़मीन पर आ गिरेगा। और अपने ग्रंथ में उन्होंने सिर्फ ग्रेविटी की बात ही नहीं की है, बल्कि उन्होंने एटम्स के बारे में भी बताया है। उनका कहना है कि ये यूनिवर्स परमाणु से बना है, यानी कि एटम्स, और ये परमाणु इनफाइनाइट और इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जब कंबाइन होते हैं तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। लेकिन दुनिया मानती है कि एटम्स की डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने की है, जबकि हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख बहुत पहले से है। वैशेषिका सूत्र में महर्षि कणाद ने मोशन एंड ग्रेविटी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया। उन्होंने समझाया कि कॉजेज ऑफ मोशन लाइक पोजीशन, प्रोपल्जन एंड एक्सटर्नल इम्पल्स क्या हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स के मोशन को देखकर उन्होंने नेचर ऑफ इनर्शिया, मोशन और इससे जुड़े कई सारे कॉन्सेप्ट्स पे अपने विचार भी लिखे हैं। मेरा मानना है कि हमारे ग्रंथों में सारी दुनिया की नॉलेज पहले से ही है, बस हमें उसको डिकोड करना आना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रंथों में पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन जब कोई नई डिस्कवरी होती है तभी हम उसको अपने ग्रंथों से रिलेट कर पाते हैं। खुद से हम डिकोड नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम इस सभी पोटेंशियल नॉलेज को खुद से डिकोड कर पाएँ और समझ पाएँ कि आखिर ग्रंथों में क्या कहा जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम यूनिवर्स के कई सारे राज आसानी से समझ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।